लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजयुमो ने अब आने वाले दिनों में युवाओं को भाजपा के लिए एकजुट करने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता कर आगामी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा नव मतदाता आए हैं। सभी मतदाताओं को नमो ऐप डाउनलोड कराने के लिए युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाएगा। इसके साथ ही युवाओं को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाया जाएगा। नव मतदाता भाग्य विधाता का नारा दिया जाएगा। 5000 जगह पर नव मतदाताओं के सम्मेलन भी भाजयुमो के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। 25 जनवरी को 50 लाख युवाओं को पीएम संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 लाख नव मतदाताओं के लिए भाजयुमो ने नई तैयारी शुरू कर दी है। सुनिए वैभव पवार ने युवा मोर्चा की तैयारियों को लेकर भोपाल में क्या कहा। नेतृत्व ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग मोर्चों की विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार की, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए भी विशेष कार्य योजना पूरे देश भर में तैयार हुई कि पूरे देश भर में हम नव मतदाताओं के बीच में कैसे जाएंगे। पूरे देश भर में वर्तमान परिस्थितियों में 8 करोड़ नव मतदाता हैं जो इस बार पहली बार मतदान करने वाले हैं। ऐसे सभी युवाओं को टारगेट करके नव मतदाताओं के बीच में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाएं। इस निमित्त 24 दिसंबर को बैठक में ये संपन्न हुआ कि हम आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से नव मतदाताओं के बीच में जाएंगे, जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। नव मतदाता हैं 8 करोड़ पूरे देश भर में जो पहली बार मतदान करेंगे। 8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स पूरे देश भर में। तो इस प्रकार से विभिन्न इस कार्य योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवा, जिनके बीच में जाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए नमो एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम युवा मोर्चा मध्य प्रदेश लगातार युवाओं के बीच में जाकर कर रहा है। हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्पोर्ट एक्टिविटी में भाग लेने वाले युवा, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले युवा, उन सभी के बीच में जाकर ऐसे हमारे नए फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट करके विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का काम किया है। इसके माध्यम से कि आने वाले समय में भारत विकसित बने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो विज़न कंप्लीट हो, उसमें युवाओं की अपनी भागीदारी हो। इसमें अलग अलग चरण में हम लोग अलग अलग चरण में अलग अलग स्थानों पर गए और अलग अलग तरह से हमने युवाओं को जोड़ने का काम किया। 12 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता, इस विषय पे हमने एक डिबेट कंपटीशन भी कराया। मध्य प्रदेश में ये पूरे 57 जिला केंद्रों पे हुआ और देश भर में अलग अलग स्थानों में हुआ। इसके बाद आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक मिस कॉल नंबर 7820078200 और ऑनलाइन के माध्यम से हम नव मतदाताओं को रजिस्टर्ड करेंगे। उन नव मतदाताओं को रजिस्टर्ड करेंगे जो हमारे नव मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। देखिए, डायरेक्ट स्कीम्स की यदि बात करें तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं को बड़ा लाभ हुआ है। आज पूरा का पूरा देश डिजिटली माध्यम से सारी चीज़ें 1 क्लिक में उपलब्ध हैं। ये आज की आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए बड़ा परिवर्तन है जो देखने में दिखाई देता है और हम लोग महसूस भी करते हैं। साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएँ हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजनाएँ हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में जैसे विद्यार्थियों को साइकिल देने का काम किया, उनकी छात्रवृत्ति भरने का काम किया, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसमें विद्यार्थी ही था। और ग्लोबल इमेज एक बात जो मैं महसूस करता हूं और युवाओं के बीच में, चूंकि लगातार हम लोग जाते हैं और युवाओं के बीच में काम करते हैं, तो आज के वर्तमान युवा का आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है। आज युवा को ये बात महसूस होती है, इस पीढ़ी के युवा को खासकर ये बात महसूस होती है कि आज सबके लिए समान अवसर हैं, समान अवसर की उपलब्धता है और वो यदि कुछ विशेष करना चाहते हैं, किसी दिशा में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए समान अवसर उपलब्ध है। अब कोई ऊपर और नीचे और किसी के लिए कोई छोटी जगह में रहता है तो उसके लिए अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले तो युवा तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट एक्टिविटी में काम करने वाले युवा, जो लोग खेलों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी आज अवसर देश में बढ़े हैं। ग्लोबल इमेज का बहुत बड़ा असर है। इसके पहले भारत के डोकलाम में चीनी सैनिक घुस आते थे, उस समय भारत के आम नागरिक को ये बात लगती थी कि हम लोग इतने बड़े देश के लोग हैं और मैंने जो आत्मविश्वास की बात की, वो आत्मविश्वास इसलिए इतना बड़ा हुआ है क्योंकि हमारे लीडर की पूरी दुनिया में जो इमेज है
जो भारत की आज इमेज बिल्डअप हुई है। आप ग्लोबल इमेज के बारे में यदि बात करें तो इससे पहले कभी ये बात संभव नहीं थी कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो, यूक्रेन और रूस के बीच में, और मिसाइलें चल रही हैं और भारत का कोई युवा तिरंगा लेके खड़ा हो और वहां का युद्ध कुछ देर के लिए विराम लग जाए, कुछ देर के लिए वहां का युद्ध रुक जाए। ये वहां से निकालने के लिए जिस प्रकार के प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए और सारे के सारे युवा सुरक्षित होकर भारत आए, तो इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट आज देश में युवाओं के बीच में है।